मीराबाई को पूजा पाठ भजन कीर्तन से राणा विक्रमादित्य को बहुत तकलीफ होने लगी। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां लगता है मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। ये भाभी रोज रोज ये भजन कीर्तन गाती है और दूर दूर से साधु भी आकर के भाभी का कीर्तन सुनते हैं। आखिरी में राजघराने की भी कुछ इज्जत होती है। मां ने कहा, बेटा देख मैं कोई उपाय करती हूं। तो एक दिन मां ने एक काम किया, कहा बेटा जरा गांव के बाहर अपना वो भूत महल है उसमें आज तक कोई गया ही नहीं, और जो गया वो जिंदा वापस आया ही नहीं है। उस भूत महल की चाबी दे। भूत महल की चाबी ले ली। वो कहते हैं उसमें बहुत सी आत्मा थी। मीराबाई के पास में आई, मीरा हमारे पूर्वजों का बहुत बनाया हुआ एक महल है, लेकिन आज तक उसमें कोई प्रवेश नहीं किया, क्योंकि जो प्रवेश करता है वो जिंदा वापिस ही नहीं आता है। अब तू तो भजन कीर्तन करने वाली है, शायद तेरे जाने से महल की शुद्धि हो जाए। किसी तरह बातें बना बना करके अब मीराबाई ने देखा पहली बार छोटी सास आई हैं आना रानी, तो उन्होंने कहा ठीक है, जो भटकने वाली आत्मा है दुनिया में वो तो भजन से ही शुद्ध होती है। कोई अकाल मौत मर जाते हैं, कोई मन की इच्छा बिना पूरी किए मर जाते हैं, तो ऐसे प्रेत योनि में चले जाते हैं। क्या बात है इसमें? तो बातें करती करती मीरा को भूत महल में ले गई, और जो ही मीरा आगे बढ़ी बस उसने बाहर से बंद कर दिया दरवाजा। देखिए क्या क्या कष्ट दी गए मीराबाई को। अब ऐसा महल था वह, मीराबाई अंदर गई, बहुत पुराना महल, और सही में इतने सारे भूत प्रेत उसमें मीराबाई को दिखाई दिए। अब देखकर मीराबाई बिल्कुल नहीं घबराई। चलो आज पीछा छूटा इससे। मीराबाई बैठी, देखा इतने सारे भूत। पहले तो भूतों ने मीराबाई को बहुत डराया धमकाया, लेकिन जब देखा मीराबाई पर कोई जोर नहीं चल रहा है, तब मीराबाई ने पूछा तुम लोग कौन हो? हम सब पाप करने वाली आत्मा है, बरसों से इस महल में रहते हैं, न पानी पी सकते हैं, न भोजन कर सकते हैं। मीराबाई हमारा उद्धार करो। मीराबाई ने कहा देखो, उद्धार मनुष्य का भगवान नाम ही कर सकता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। पर वो बोले मीराबाई हम तो नाम भी नहीं गा सकते हैं, न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न सो सकते हैं, केवल रोते हैं। मीराबाई ने कहा ठीक है, सुन तो सकते हो ना। तो मीरा ने वहीं बैठ करके कीर्तन शुरू किया। मीराबाई ने वहीं गाया, सुंदर कीर्तन गाया मीराबाई ने। हरि तुम हरो जनन की भी, हरि तुम हरो जनन की भी। वो गीत है जो जीव मात्र का उद्धार करते हैं। सबसे अनुरोध है अपनी जीवा से जरूर गाएं, भले ताल न बजाए। हरि तुम हरो जनन की भी, हरि तुम हरो जनन की भी। द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। डूब तो गज राख लीन्यो, डूब तो गज राख लीन्यो। अरे गे
मेरो भजन में सी। हरि तुम हरो जनन की भी। हे हरि 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 हे हरि। हरि तुम हरो जनन की भी। मीराबाई ने ऐसा भजन गाया, सब प्रेतात्मा प्रेत योनि से छूट गए। मीराबाई ने कहा, अच्छा ही हुआ मेरी सास मुझे यहां छोड़ गई। 3 दिन तक भूत महल में बंद रही मीराबाई। इधर दासियां सब रोती रही, पता नहीं कहां चले गई सास। 3 दिन के बाद में वहां एक राणा थे, उन्होंने दासियों को रोते देखा। कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा इस तरह घटना। पूछा कि कहां मीरा गई? कहा पता नहीं, भूत महल में गई थी। ये नहीं बोली मैं बंद कराई उसको। उसने जाकर खोला, मीरा वहां बैठी हुई प्रभु के गीत गा रही है। मीराबाई 3 दिन से जल ग्रहण नहीं किया है। दासियों ने आकर स्नान आदि कराया, भाई को प्रसाद करवाया। भाई बता क्या हुआ तेरे साथ वहां? भाई ने कहा जो हुआ अच्छा ही हुआ। इतनी प्रेतात्मा थी वहां पर जो भजन नहीं कर सकती थी, कीर्तन नहीं कर सकती थी, पर गिरधर गोपाल का नाम सुनकर सबका उद्धार